नालागढ़ के दत्तोवाल में लगी मास फार्मा केम उद्योग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन नालागढ़ में एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा पोल्यूशन डिपार्टमेंट, एनजीटी व प्रदेश सरकार को भी लिखित रूप में शिकायत दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मास फार्मा केम सन 2011 में लगी थी और उन्होंने पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए पोल्यूशन डिपार्टमेंट में अप्लाई भी किया था, लेकिन पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने उनकी फाइल रिजेक्ट कर दी थी। कंपनी ने बार बार डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, परंतु हर बार फाइल को रिजेक्ट किया गया और पिछले 14 सालों से मास फार्मा में दवाइयां बनाई जा रही हैं और माल सप्लाई हो रहा है, जबकि बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के कोई भी उद्योग प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकता है। कंपनी के खिलाफ कई बार ग्रामीणों ने शिकायत दी, परंतु पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की और 5 सालों से कंपनी बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रही है। अनमोल राणा, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस, का कहना है कि मास फार्मा केम जो दत्तोवाला में लगी है उसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बावजूद पिछले 14 सालों से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रही है। उन्होंने कहा कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की और हैरानी की बात यह है कि बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिजली कनेक्शन कैसे लग गया, ये बड़ा सवाल है। दत्तोवाल में एक मास फार्मा कंपनी है जो कि पिछले 2011 से लगातार चल रही है, लेकिन उसके पास पर्यावरण का कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, कोई भी सीटीओ का नहीं है। और इसके बाद 2020 में उसने पहली बार जो है कंसेंट अप्लाई किया था और 2020 में अप्लाई करने के बाद 20 में रिजेक्टेड, 22-23 में रिजेक्टेड और 24 में भी जो है किया गया था, वो भी रिजेक्टेड है। और इस चीज़ की हमने कंप्लेंट जो है प्रशासन से की थी पिछले महीने 18 फरवरी 2025 में। तो इसका नतीजा क्या हुआ हमारी कंप्लेंट करने का कि हमने 18 तारीख को ही कंप्लेंट की और 18 तारीख को ही उसकी जो है दोबारा से अप्लाई कर दिया गया। कितना बड़ा घोटाला हो गया। और अप्लाई करने के बाद विद इन 10 डेज उनका जो है सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो गया सीटीओ का, जो कि पिछले 2020 से लेकर 2025 तक 24 तक रेगुलर उसको अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्टेड आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी कंप्लेंट करने के बाद विद इन 10 डेज उनका जो है सीटीओ अप्रूव्ड कर दिया जाता है। तो इसका जो है खामियाजा हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है और आने वाले हमारा जो भविष्य है, बच्चे भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि इनके पास पर्यावरण को लेकर जो नीतियां सरकार ने बनाई है उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है, जिसके कारण पानी, हवा और सड़कें तो ये लोग बर्बाद कर ही रहे हैं और आने वाला हमारा भविष्य है जो बच्चों का बिल्कुल खराब हो जाएगा। फेफड़ों की बीमारी लग जाएगी, पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो ये इतना बड़ा घोटाला 10 दिन में जो आरओ साहब ने इनको परमिशन दी है, किस बेस पर दी है? एसपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमारी आज इसकी कंप्लेंट जा चुकी है। और इसके साथ आरओ प्रवीण गुप्ता जी हमारे नालागढ़ से, जिनसे हमारा ये क्वेश्चन है कि आपने किस बेस पर विद इन 10 डेज इस कंपनी को जो है सीटीओ को अप्रूव्ड किया है, जबकि वो पिछले लगातार 4 साल से रिजेक्टेड आ रहा था। मेरी हाथ जोड़कर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से गुजारिश है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आपसे किसी तरह की भी कोई भी नाराज़गी नहीं है। इसी तरह से आप अपना काम करते रहिए। पर हमारी आपसे एक बेनती है कि जो ये मास फार्मा कंपनी है, जिन्होंने जो सरकार की बताए हुए नियमों को एक साइड में रखकर बिना किसी अप्रूव्ड के होने के बावजूद भी कंपनी को चलाए रखा, उस कंपनी को हमारी मांग है कि उस कंपनी पे ताला लग जाए और उस कंपनी को बंद किया जाए और जो भी अधिकारी इस कांड में संलिप्त है उन सभी को उनके ओहदों से हटाया जाए। नालागढ़ से ENTV के लिए लवली ठाकुर की रिपोर्ट।